प्राचीन भारतीय इतिहास पर हो रहे इस चर्चाओं की श्रृंखला में आपका स्वागत। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में भी पहले की चर्चाओं में हम लोगों ने समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक परिस्थितियों को समझने की कोशिश की थी। आज हम लोग धार्मिक परिदृश्य के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके दो भाग हैं। यह पहला भाग है और इसी के कंटिन्यूटी में आप इसका दूसरा हिस्सा भी देख सकते हैं। मौर्योत्तर काल की जो पृष्ठभूमि हम लोगों ने पहले के डिस्कशंस में इसके ऊपर चर्चा की कि अब एक बड़ा साम्राज्य, राजनीतिक साम्राज्य नहीं है। छोटी छोटी इकाइयों में हमें यहाँ की राजनीतिक अवस्था दिखती है। जो डायनेस्टीज हैं वो मौर्य काल और मौर्य साम्राज्य के आकार के नहीं हैं और छोटे छोटे इलाकों में उनका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके पश्चात हम लोगों ने समाज और अर्थव्यवस्था के ऊपर भी चर्चा की। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मैं बता दूं कि ऐसा कतई नहीं है कि एक बड़े साम्राज्य के विघटित होने के पश्चात अर्थव्यवस्था में कोई ह्रास आया हो, बल्कि अर्थव्यवस्था की स्थिति संभवतः मौर्य काल से भी बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो और सघन होती दिखती हैं। जो अर्बनाइजेशन है यानी शहरीकरण है वह प्रक्रिया निरंतर जारी है और मौर्योत्तर काल में शहरों की संख्या मौर्य काल से संभवतः ज्यादा दिखती है। बड़े भूभाग पर, भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग पर अब खेती किया जा रहा है और खेती अर्थव्यवस्था का मुख्य धारा बनता जा रहा है। तो इस प्रकार की, वैसे ही व्यापार और वाणिज्य में परिवर्तन आ रहे हैं, वह और सघन होता दिखता है। जो सिक्के हैं उसकी संख्या ज़्यादा होती दिखती है, उसकी जो बनावट है वो भी ज़्यादा उत्कृष्ट है। इन सबों की चर्चा करने के पश्चात समाज का एक और पक्ष जो है वो धर्म का है और हम पाते हैं कि धार्मिक परिदृश्य में भी एक अच्छा खासा परिवर्तन मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। यहाँ किसी विशेष धर्म से हमारा संदर्भ नहीं है, बल्कि वैसे प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे, वैसे परिदृश्य की चर्चा करेंगे जो लगभग सभी धर्मों में देखने को हमें मिल रहा है मौर्योत्तर काल में। तो चाहे आप बौद्ध धर्म को देखें, जैन धर्म को देखें, या जो हिंदू धर्म आप कह सकते हैं कि जो वैदिक परंपरा से जो यहाँ अभी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसमें भी एक परिवर्तन हमें देखने को मौर्योत्तर काल में मिलता है। और वो है, जैसा कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, धर्मों का विभिन्न संप्रदायों में बंटना। तो मौर्योत्तर काल में अगर धार्मिक परिस्थिति को देखें तो जो बड़े ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, जैसे वैदिक ब्राह्मणिज्म आप कह सकते हैं, हिंदुइज्म के तौर पर भी उसे समझ सकते हैं, या जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है, इन सबों में कटिंग अक्रॉस रिलीजन्स ऐसा प्रतीत होता है कि वो छोटे छोटे संप्रदायों में बंटते जा रहे हैं और ये एक पैटर्न सा हमें देखने को मिलता है। अब अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि दूसरी ईस्वी में, और यहाँ ईसा पूर्व नहीं, दूसरी ईस्वी में कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन किया गया था और इस चौथे बौद्ध काउंसिल में बौद्ध संघ में ये जो विभाजन हुआ था उसे मान्यता दे दी गई। तो ऐसा नहीं है कि ये दूसरी शताब्दी ईस्वी में ही ये विभाजन हो रहा है, बल्कि विभाजन का जो अंदेशा है वो काफी पहले से हमें देखने को मिलता है और इसका उल्लेख कई शिलालेखों पर भी है और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये जो बौद्ध धर्म
या बौद्ध संघ में विभाजन हुआ, उसके जो दो घटक बने वो हीनयान और महायान। और हम सभी जानते हैं कि हीनयान कुछ ज़्यादा पारंपरिक है, वो ज़्यादा ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स है, यानी कि जैसी परिपाटी चली आ रही थी वो उसी को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। जबकि महायान उसका एक नया स्वरूप हमें दर्शाता है कि ये परिवर्तन बौद्ध संघ में होता हमें दिखता है। इसमें नए विचार का संक्रमण हुआ। बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को देवता सदृश मान्यता दी गई महायान में। तो जैसे एक मूर्ति के तौर पर एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में हम बुद्ध की पूजा करते हैं, और इसका असर दूसरे धर्मों में भी देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा जो एक परिपाटी के तौर पर भारतीय इतिहास में शुरू हो रहा है, वो यहीं से शुरू हो रहा है। बोधिसत्व की संकल्पना यहाँ महायान के अंतर्गत की गई, और बोधिसत्व से यहाँ जो संबंध है वो ये है कि एक धारणा बनी बौद्ध धर्म के अंतर्गत कि जो भी निर्वाण की तरफ अग्रसर है उसे बोधिसत्व के तौर पर बुलाते हैं, या बुद्ध के कई पूर्व जन्म को भी हम बोधिसत्व के तौर पर समझते हैं कि वहां भी चाहकर लोक हित में बुद्ध ने पहले के जन्मों में, पहले अवतार में वो निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए और वो आगे जन्म लेते हैं, और जो इनलाइटनमेंट है वो बुद्ध को इसी जन्म में मिला जिस समय वो महात्मा बुद्ध के तौर पर जाने जाते हैं। तो इस तरह की जो मान्यता है वो या ये संकल्पना जो है बोधिसत्व की, वो हमें महायान के अंतर्गत बनता दिखता है। और फिर जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन सभी चीजों का दूसरे धर्मों पर भी असर हमें देखने को मिलता है। वैसे ही मैत्रेय को माना गया है कि अगले जन्म में बुद्ध जब फिर आएंगे तो वो किस रूप में आएंगे। तो एक पुनर्जन्म और आगे के जन्म, एक अवतार का जो कॉन्सेप्ट है उसे महायान के अंतर्गत मान्यता मिली, हीनयान के अंतर्गत नहीं। तो ये कुछ ऐसी नई परिपाटियां थी जिसने बौद्ध धर्म को और भी लोकप्रिय बनाने में काफी सहायता की। और ये क्यों ऐसा हो रहा है इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। महासंघिका संप्रदाय, जिसका उल्लेख हमें नागार्जुन कोंडा, कार्ले या अमरावती के अभिलेखों में मिलता है, उसे काफी हद तक महायान का अग्रदूत माना जा सकता है, फोररनर। यानी कि जो विचार महायान में अंतोगत्वा हमें देखने को मिलते हैं स्वीकृत तौर पर, उसका आप कह सकते हैं एक पूर्वाग्रह हमें महासंघिका संप्रदाय में भी देखने को मिलता है। वो सभी परिपाटियां जो आगे जाकर महायान के अंतर्गत एक्सेप्ट कर ली गई। तो एक आप कह सकते हैं एक एंटीसीडेंट भी है, और इसी के लिए मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल के पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो यह एक प्रक्रिया के तौर पर पहले से बनती नजर आती है, और इस प्रकार के विचार बन रहे थे, और एक फॉर्मल तरीके से उसे दूसरी शताब्दी ईस्वी में स्वीकृति मिल गई। इसमें जो महायान संप्रदाय है, इसमें विनय पिटक के अनुशासन, हम सभी जानते हैं कि जो कोड ऑफ बिहेवियर है संघ में रहने का और बौद्ध धर्म का, उसका एक संकलन विनय पिटक में देखने को मिलता है। तो जो डिसिप्लिन या अनुशासन की जो मान्यताएं हैं उसका उल्लेख विनय पिटक में है, और विनय पिटक के अनुशासन को अपनाया गया महायान में, पर इसके साथ कई क्रांतिकारी विचार और परिपाटी भी शुरू की गई महायान के अंतर्गत। जैसे चैत्यक महासंघिका के अंतर्गत ही एक संप्रदाय के तौर पर आप कह सकते हैं कि चैत्यक जो संप्रदाय है वो महासंघिका का ही एक घटक था,
और इसमें चैत्यों के निर्माण, उसकी सजावट और पूजा पाठ से भी उसमें पुण्य कमाने की अवधारणा थी, वो अवधारणा यहां व्याप्त थी। और ये जो कमाए हुए पुण्य हैं उसे एक व्यक्ति दूसरे को भी हस्तांतरित कर सकता था, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मेरिट। तो ये कुछ नए विचार थे, ये कुछ नए धार्मिक विचार थे जो कि इस समय जो समकालीन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, जिसकी चर्चा हम लोग पहले के डिस्कशन में कर चुके हैं, उससे काफी इन सिंक था, यानी उससे एक तारतम्य आप इसका बना सकते हैं। जैसा मैंने आपको अर्थव्यवस्था के डिस्कशन के ऊपर में बताया था, मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था के ऊपर डिस्कशन में, कि अब छोटे छोटे जो पेशेवर वर्ग हैं या जो आप कह सकते हैं ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनके पास भी संभवतः अब अच्छा खासा धन आ रहा है और इस धन से वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उसका वो अनुदान के तौर पर उसका वो दान भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो बड़े राजा या मंत्री नहीं हैं और पारंपरिक जो दान होता है वो राजा या मंत्री ही करते थे, परंतु अब सामान्य व्यापारी या पेशेवर वर्ग वह भी छोटे छोटे अनुदान के तौर पर चैत्यकों में या बौद्ध संघों में वो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस प्रकार के परिवर्तन इस धर्म में नहीं हुए होते तो एक रुकावट सी आती। अगर जैसे आप माने कि हीनयान का जो सिस्टम है उसमें इस तरह की परिपाटी का कोई जगह नहीं है, तो महायान में ये परिवर्तन संभवतः इसी सामाजिक पृष्ठभूमि या दबाव में ऐसा आ रहा है और इसके कारण काफी लोग, खास कर जो वैश्य समुदाय के हैं, जिनके पास धन अब आ रहा है मौर्योत्तर काल में, क्योंकि अर्बनाइजेशन का पीरियड है, शहरीकरण है, सिक्के ज़्यादा हमें मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था अच्छी है, ओवरसीज कांटेक्ट है, मैरीटाइम कांटेक्ट है, तो इससे जो एक संसाधन आ रहा है इस तबके के पास, उसका एक चैनलाइजेशन महायान के अंतर्गत हमें यहां होता दिखता है। तो आप कह सकते हैं कि इन व्यवस्थाओं से, इस लचीलेपन से काफी हद तक इसका प्रसार हो पाया। बौद्ध धर्म इस स्वरूप में, महायान के स्वरूप में अपने आप को बेहतर प्रसारित कर पाया। इसकी तरफ जो धनी व्यापारी हैं या अन्य पेशेवर वर्ग हैं या समुदाय हैं, इसकी तरफ आकर्षित होते हमें दिखते हैं। अतः इसे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण भी माना जा सकता है। तो महायान का जो प्रसार है हमें भारत में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया क्षेत्रों में, तिब्बत में, चीन में, जापान में होता दिखता है। और ये जो लचीलापन महायान के अंतर्गत है वह एक कारण निश्चित रूप से रहा होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों या अन्य तबकों का इस धर्म से जुड़ने के संदर्भ में। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो एक सामाजिक जो ताना बाना था या जो पारंपरिक जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें जो व्यापारी वर्ग हैं या पेशेवर वर्ग हैं उनका कौन सा जगह है उस हायरार्की में, और बौद्ध धर्म में केवल दो सिस्टम है, दो हायरार्की है जाति के तौर पर। तो निश्चित रूप से अगर उच्च जाति में आप व्यापारियों को रख रहे हैं तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक व्यापारी या पेशेवर वर्ग आना चाहा और वहां उन्हें एक सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा दिखती या मिलती दिखी, और ये भी एक कारण संभव हो सकता है। हीनयान में
अगर आप देखें जो कि ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है या ज़्यादा पारंपरिक तरीके से वो भी एक कॉन्टिन्यूटी प्रदान कर रहा है बुद्धिज्म को। और हीनयान ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा लोकप्रिय श्रीलंका, बर्मा जो कि आज का म्यांमार है, दक्षिण पूर्व एशिया इत्यादि क्षेत्रों में हमें हीनयान ज़्यादा लोकप्रिय या उसके फुटप्रिंट्स, उसके एविडेंस हमें हीनयान के अनुयायी इन क्षेत्रों में ज़्यादा इस समय होते दिखे। बौद्ध धर्म से इतर अगर जैन धर्म की बात करें तो यहां भी आपको दिगंबर और श्वेतांबर के तौर पर दो घटक अवतरित होते दिखते हैं इस समय, और यह भी मौर्योत्तर काल का ही एक प्रतिफल है। और मगध, मथुरा, उज्जैन, सौराष्ट्र, कलिंग, कर्नाटक क्षेत्रों में जैन धर्म की लोकप्रियता इस समय यानी मौर्योत्तर काल में देखने को मिलती है। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिगंबर पारंपरिक एक परिपाटी को दर्शाता है जैन धर्म का, और श्वेतांबर थोड़ा ज्यादा उदार दृष्टिकोण अपनाया इस परिप्रेक्ष्य में। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि, और चूंकि इसका एक अगला हिस्सा भी है इस चर्चा का, उसमें हम जो वैदिक ब्राह्मणिज्म है या हिंदू धर्म है उसमें जो परिवर्तन मौर्योत्तर काल में आ रहे थे उसकी चर्चा करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो अलग अलग घटकों में विभाजित होते, अलग अलग संप्रदायों में विभाजित होते धर्म दिखते हैं, वहां भी आपको विष्णुइज्म या वैष्णव और शैव संप्रदाय में हिंदुइज्म विघटित होते दिख रहा है, या आप कह सकते हैं उसके दो वेरिएंट्स हैं। और उससे भी कई लोग अलग अलग कारणों से जुड़ते जा रहे हैं। तो अंतोगत्वा हम पाते हैं कि छोटे छोटे जो सेक्ट्स इस समय बन रहे हैं, छोटे छोटे संप्रदाय जो यहां बन रहे हैं, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिलीजन और रिलीजियोसिटी का मौर्योत्तर काल में। और इससे जो भी लोग नए वर्ग या नए समुदाय जुड़ते गए, उनकी जो सोच थी, उनका जो पूजा पाठ का पैटर्न था, जैसा बौद्ध धर्म के संदर्भ में हमने देखा मूर्ति पूजा का भी, और दान अनुदान देने की भी जो परिपाटी है, उसमें जो उदारता बरती गई, उससे लोकप्रियता का, उस धर्म की लोकप्रियता का सीधा संबंध हमें देखने को मिलता है। तो ये मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं मौर्योत्तर काल की परिस्थिति धर्म के दृष्टिकोण से। और इसके अगले हिस्से में हम लोग जो हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म में जो परिवर्तन आए मौर्योत्तर काल में, उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।